Hello students, welcome back. So in the last class we were studying about the chapter The Fun They Had written by Isaac Asimov और इस चैप्टर में हमने अभी तक पढ़ा कि ये जो स्टोरी है ये स्टोरी ईयर 2157 की स्टोरी है, ठीक है, यानी आज से कई सालों बाद की कहानी है। और हमारी कहानी के जो दो मेन कैरेक्टर हैं उन दो कैरेक्टर्स का नाम है मार्जी एंड टॉमी, ठीक है। मार्जी जो है वो एक 11 साल की लड़की है और टॉमी एक 13 ईयर ओल्ड बॉय है, राइट। तो कहानी का जो मेन थीम है हमारा वो थीम है फ्यूचरिस्टिक एजुकेशन के बारे में, ठीक है। तो इस कहानी में ये बताया गया कि टॉमी को अपने घर के एटिक में एक ओल्ड बुक मिलती है, एक रियल बुक मिलती है, ठीक है। रियल बुक यानी एक ऐसी बुक जो किस पर प्रिंटेड है, पेपर पर प्रिंटेड है। और मार्जी और टॉमी जब उस बुक को देखते हैं तो वो उस बुक को देखकर उस समय के बारे में सोचते हैं, आज के समय के बारे में सोचते हैं कि पुराने समय में किस तरीके से पढ़ाई हुआ करती थी, एजुकेशन हुआ करती थी, ठीक है। मार्जी को और टॉमी को ये देखकर बड़ा अजीब लगता है, बड़ी हैरानी होती है कि उस समय में यानी आज मतलब उनके टाइम से सालों पहले पढ़ाई जो है वो स्कूल्स में हुआ करती थी, एक सेपरेट बिल्डिंग हुआ करती थी जहां पर सब बच्चे इकट्ठा होते थे और साथ में एक ही चीज को पढ़ा करते थे। इनके टाइम पर क्या था, ईयर 2157 में एजुकेशन जो थी, एजुकेशन मैकेनिकल हो चुकी थी, ठीक है। मतलब इन्हें पढ़ाने के लिए फिजिकल टीचर्स नहीं होते थे, बल्कि इन्हें पढ़ाने के लिए कौन होता था, इन्हें पढ़ाने के लिए मैकेनिकल टीचर्स हुआ करते थे, रोबोटिक टीचर्स हुआ करते थे जो इन्हें पढ़ाते थे, इन्हें होमवर्क दिया करते थे, ठीक है। तो ये हमारी कहानी का बेसिक थीम था। हम कहानी को आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको यहाँ तक की कहानी नहीं पता है तो आप इस वीडियो को यहीं पर पॉज करें और इस वीडियो को पॉज करने के बाद जो हमारा इससे पहले वाला वीडियो था उस वीडियो को एक बार जरूर देखें, उसके बाद हम इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी आगे की स्टोरी से। और आगे की स्टोरी स्टार्ट करने के लिए अगेन अपनी बुक निकाल लीजिए और बुक में पेज नंबर 8 पर आ जाइए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम पैराग्राफ 8 से, राइट। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचर्स एंड दैट ईच किड हैज टू बी टॉट डिफरेंटली। अच्छा, अब हम थोड़ा सा यहां पर एक रेफरेंस ले लेते हैं कि यह किस बारे में बात चल रही है, ठीक है। तो देखें, मार्जी और टॉमी जो है वो आपस में बात कर रहे हैं। टॉमी मार्जी को बताता है कि पुराने समय में पढ़ाई जो है वो स्कूल्स में होती थी, ठीक है। एक ह्यूमन टीचर बच्चों को पढ़ाता था। साथ ही साथ टॉमी ये भी बताता है मार्जी को कि उस समय अगर बच्चे एक ही एज ग्रुप के हैं, ठीक है, तो उन सब बच्चों को सेम चीजें पढ़ाई जाती थी। तो मार्जी कहती है, बट माई मदर सेज a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches, ठीक है। क्या कहती है मार्जी? मार्जी कहती है कि मेरी मदर जो है वो तो मुझे ये कहती है कि हर टीचर को बच्चे के अकॉर्डिंग, जो चाइल्ड है जिसे वो पढ़ा रहा है उसके माइंडसेट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना पड़ता है, ठीक है। एंड दैट ईच किड हैज टू बी टॉट डिफरेंटली, और हर बच्चे को अलग तरीके से पढ़ाना पड़ता है। अब तुम कह रहे हो कि उस समय सब बच्चे एक साथ पढ़ते थे स्कूल में, एक ही जैसी चीजें पढ़ते थे, तो फिर ये कैसे होता होगा, ठीक है। हर एक बच्चे को अलग तरीके से, यूनिक तरीके से कैसे पढ़ा सकते हैं, ये कैसे पॉसिबल है? ये तो सिर्फ तभी पॉसिबल है जब हर बच्चे के लिए एक अलग टीचर हो। तो टॉमी थोड़ा सा इरिटेट हो जाता है और वो कहता है, जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन, कि उस समय पर ऐसा नहीं होता था। उस समय पर एक सिंगल टीचर होता था, ह्यूमन टीचर होता था, और वो सब बच्चों को एक जैसी चीजें पढ़ाया करता था। इफ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक।
आगे वो कहता है कि अगर तुम्हें ये बात पसंद नहीं आ रही है, तुम्हें इस बुक में लिखी हुई बातें अच्छी नहीं लग रही है, तो तुम्हें वो बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कौन सी बुक की बात कर रहे हैं यहाँ पे? दे आर टॉकिंग अबाउट द रियल बुक विच टॉमी हैज फाउंड। ठीक है, रियल बुक की बात कर रहे हैं जो टॉमी को मिली थी। तो अब मार्जी कहती है आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट। ठीक है, तो मार्जी जो है वो तुरंत कहती है कि मैंने ऐसा कब कहा कि मुझे वो बुक पसंद नहीं है। ठीक है, आगे वो कहती है इफ मार्जी सेड क्विकली शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स। ठीक है, मार्जी के मन में भी क्या थी? बहुत सारी क्यूरियोसिटी थी, वो उन स्कूल्स के बारे में। ठीक है, पास्ट के स्कूल्स के बारे में और ज्यादा जानना चाहती थी। ठीक है, दे weren't even half finished when Margie's mother called Margie school। अभी उन्होंने अपनी कन्वर्सेशन को फिनिश नहीं किया था, बुक को आधा ही पढ़ा था, तभी मार्जी की जो मदर है वो मार्जी को आवाज लगाती हैं और मार्जी से कहती हैं मार्जी स्कूल, तुम्हारे स्कूल का टाइम हो गया है। ठीक है, मार्जी लुक्ड अप, नॉट येट मम्मा। तो मार्जी ऊपर देखती है, घड़ी की तरफ देखती है और कहती है कि नहीं मॉम, अभी टाइम नहीं हुआ है। नाउ सेड मिसेस जोन्स। तो मार्जी की मदर कहती है अभी तुरंत अपने रूम में जाओ, तुम्हारे स्कूल का टाइम हो गया है। एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। और टॉमी के स्कूल का भी समय हो गया होगा, तो टॉमी को भी बोलो कि वो भी अपने घर जाकर अपना स्कूल अटेंड करे। मार्जी सेड टू टॉमी। अब मार्जी ने टॉमी से कहा कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल। तो अब मार्जी को कहाँ जाना है? स्कूल जाना है, टॉमी को भी अपने घर जाना है। तो मार्जी कहती है कि क्या स्कूल के बाद मैं ये बुक तुम्हारे साथ और पढ़ सकती हूं? मे बी, ही सेड नॉन चहलेंटी। ठीक है, तो टॉमी कहता है शायद। ठीक है, नॉन चहलेंटली मीन्स नॉट शोइंग मच इंटरेस्ट और एंथुजियाज्म, मतलब केयरलेसली। हम बोलते हैं ना बिना कुछ सोचे समझे कि हाँ हाँ ठीक है देखेंगे, तो उसी तरीके से वो कहता है मे बी, देखेंगे। ही वॉकड अवे विस्लिंग, सीटी बजाते हुए वहां से चला जाता है। द डस्टी ओल्ड बुक टग्ड बीनीथ हिज आर्म। और वो जो पुरानी बुक थी उस बुक को अपने हाथ के नीचे ऐसे दबाकर वो घर से चला जाता है। मार्जी वेंट इनटू द स्कूल रूम। अब मार्जी कहां जाती है? अपने स्कूल रूम में जाती है। तो अब देखिए हमें यहां पर क्या पता लगेगा, हमें फ्यूचर के स्कूल्स के बारे में पता लगेगा, राइट? क्या क्या पता लगेगा वो हम यहां पर नोट करेंगे। ठीक है, मार्जीज स्कूल। ठीक है, तो मार्जी कहां जाती है? अपने स्कूल रूम में जाती है, राइट? क्या लिखा हुआ है? इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। ठीक है, तो मार्जी का स्कूल कहां था? इन द हाउस नेक्स्ट टू मार्जीज बेडरूम। ठीक है, मार्जी के घर में ही मार्जी का स्कूल था और उसके बेडरूम के बिल्कुल पास में। ठीक है, एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर। और उस स्कूल में क्या था? एक मैकेनिकल टीचर था जो मार्जी का वेट कर रहा था। ठीक है, इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। ठीक है, वो जो मैकेनिकल टीचर था, मैकेनिकल टीचर इज ऑन एट सेम टाइम ऑफ एवरी डे एक्सेप्ट
सैटरडे एंड संडे। ठीक है, मतलब वो मैकेनिकल टीचर जो था वो हर दिन रोज एक सेम टाइम पर ऑन हो जाता था और उस टाइम पर मार्जी को जाकर क्या करना पड़ता था, अपनी क्लासेस को अटेंड करना पड़ता था। ठीक है, वीक में 5 डेज सैटरडे और संडे को क्या रहता था, ऑफ रहता था। ठीक है, और ऐसा क्यों था उसका भी एक रीजन है, बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। क्योंकि मार्जी की मदर को यह लगता था कि अगर बच्चे रोज एक सेम टाइम पर पढ़ाई करें तो वो ज्यादा अच्छे तरीके से चीजों को याद रख सकते हैं, उनका एक रूटीन फ्रेम हो जाता है। ठीक है, उनका एक स्केड्यूल बन जाता है और अगर वो स्केड्यूल को फॉलो करते हैं तो वो ज्यादा अच्छे तरीके से चीजों को याद रख सकते हैं, सीख सकते हैं। इसलिए मार्जी का जो मैकेनिकल टीचर था, इट इज ऑन एट सेम टाइम ऑफ एवरी डे। ठीक है, रोज एक सेम टाइम पर ऑन हो जाता था। अब देखिए, इन चीजों को हम हमारे आज के सिचुएशन से कंपेयर करते हैं। ठीक है, ड्यू टू कोविड-19 आज हम सब जो हैं वो क्या कर रहे हैं, घर में पढ़ रहे हैं। आप सब लोग अपने घर में रहकर पढ़ रहे हो। ठीक है, तो अब देखिए, आपका जो स्कूल है वो भी कहां है, आपके घर में। ठीक है, बेडरूम में। ठीक है, हम जब ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं तो हम देखते हैं कुछ कुछ बच्चे तो जो हैं वो अपने पलंग पर ही बैठ के पढ़ रहे हैं। तो आपका स्कूल कहां है, आपके घर के अंदर। डिफरेंस सिर्फ इतना सा है आज इस पर्टिकुलर सिचुएशन और 2157 में, कि 2157 ईयर में जो पढ़ाने वाले लोग हैं वो कौन है, मैकेनिकल टीचर्स हैं, रोबोट्स हैं। लेकिन अभी के सिचुएशन में क्या है, हम लोग ह्यूमन टीचर्स ही आपको पढ़ा रहे हैं और इज ऑन एट द सेम टाइम। और क्लासेस भी कब होती हैं, एक सेम टाइम पर क्लासेस होती हैं। आई एम श्योर आप अगर स्कूल से लाइव क्लासेस अगर अटेंड कर रहे हैं अपने, तो आपको पता होगा कि एक सेम टाइम पर आपको जूम का मीटिंग लिंक मिलता होगा या फिर गूगल क्लासरूम का एक लिंक मिलता होगा और उस टाइम पर आपको क्लासेस को अटेंड करना पड़ता होगा। तो ये सब चीजें एक्सक्यूज मी, ये सब चीजें जो फ्यूचर में होने वाली है वो आज भी होना स्टार्ट हो गई है। मतलब अगर हम आज के पर्सपेक्टिव में मार्जी के स्कूल को देखते हैं तो हमें ऐसा नहीं लगता कि ये सब कुछ एक साइंस फिक्शन है। ये हमें साइंस फिक्शन नहीं लगता। हमें आज के पर्सपेक्टिव में अगर हम देखें तो हमें लगता है कि हाँ, ये सब पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, घर में क्लास हो रही है, बिल्कुल हो रही है। सेम टाइम पे क्लासेस हो रही है, बिल्कुल हो रही है। बस डिफरेंस किस चीज का है, एक मैकेनिकल टीचर का ही तो डिफरेंस है। तो हो सकता है आज हम 2020 में हैं, स्टोरी 2157 की है, तो हो सकता है इन आने वाले 50, 100, 150 सालों में ह्यूमन टीचर्स की जगह कौन आ जाए, मैकेनिकल टीचर्स आ जाएं और मैकेनिकल टीचर्स ह्यूमन टीचर्स को रिप्लेस भी कर दें। तो अगर हम इस पर्सपेक्टिव से मार्जी के स्कूल को देखते हैं तो वो हमें एक साइंस फिक्शन नहीं लगता बल्कि फ्यूचर की रियलिटी लगता है। चलिए आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हो सकता है फ्यूचर में ऐसा हो, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट विल इट बी बेटर देन फिजिकल स्कूल? क्वेश्चन ये है, ये रियलिटी तो हो सकती है, नो डाउट अबाउट इट, बट हमारे सामने जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन सिर्फ इतना सा है, बहुत छोटा सा, कि ये होगा, हो सकता है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो क्या वो हमारे जो आज के फिजिकल स्कूल्स हैं उससे बेहतर होगा? क्या वाकई में इस होम स्कूलिंग के या मैकेनिकल टीचिंग के एडवांटेजेस फिजिकल स्कूल्स के एडवांटेजेस से ज्यादा हैं? वो हमारे सामने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जिसको हम इस चैप्टर के एंड में डिस्कस भी करेंगे। आगे बढ़ते हैं। द स्क्रीन वॉज लिट अप, स्क्रीन ऑन थी, ठीक है, किसकी स्क्रीन? मार्जी के मैकेनिकल टीचर की। एंड इट सेड, और उस स्क्रीन पर लिखा हुआ था, टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन।
कि वो आज किस बारे में पढ़ेंगे, अर्थमेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे, मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, और उनका जो लेक्चर होगा वो किसके बारे में होगा, इट वुड बी अबाउट एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन के एडिशन के बारे में होगा। प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, और वहां पर नीचे मैकेनिकल टीचर की स्क्रीन पर लिखा हुआ आ रहा था कि अपना कल का जो होमवर्क है उसे आप प्रॉपर स्लॉट में इंसर्ट करें फॉर चेकिंग। मार्जी डिड सो विद अ साई, ठीक है, मार्जी ऐसा करती है कैसे, विद अ साई। साई का मतलब अगर आप में से किसी को याद नहीं है तो थोड़ा सा रिकॉल करके देखिए, जब मैंने आप लोगों को पोएम पढ़ाई थी द रोड नॉट टेकन, तो वहां पर मैंने आपको साई वर्ड का मीनिंग बताया था, और मैंने पहले उस पोएम की लाइन बता देता हूं, ठीक है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट उस पोएम में कह रहे थे, आई वुड बी टेलिंग दिस विद अ साई, ठीक है। तो वहां पर मैंने आपको इस साई वर्ड का मीनिंग बताया था, और मैंने बताया था साई का मतलब क्या होता है, अ डीप breath of relief or sorrow, ठीक है, एक गहरी सांस, अ डीप ब्रेथ, ठीक है। अब ये जो डीप ब्रेथ है ये रिलीफ की भी हो सकती है, सुकून की भी, कि जैसे हम किसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में थे और वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो हम एक गहरी सांस लेते हैं, मुसीबत हटी, ठीक है, दैट इज अ साई। और जब हम दुखी होते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं, परेशान होते हैं, तब भी हम क्या करते हैं, गहरी सांस लेते हैं, ठीक है, दैट इज व्हाट, दैट इज साई। तो मार्जी जो है वो साई के साथ एक गहरी सांस लेते हुए वो होमवर्क मैकेनिकल टीचर में इंसर्ट करती है। अब यहां पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो जो डीप ब्रेथ है वो कैसी होगी, ऑब्वियसली इट वुड बी ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, ठीक है, वो डिसअपॉइंटेड रही होगी कि उसको एक मैकेनिकल टीचर से पढ़ना पड़ रहा है और वो फिजिकल स्कूल्स को अटेंड नहीं कर पाई। She was thinking about the old schools they had when her grandfather's grandfather was a little boy, ठीक है, उसने अपना होमवर्क मशीन में इंसर्ट किया, पर वो किस बारे में सोच रही थी, फिजिकली शी वॉज इन द क्लासरूम, ठीक है, फिजिकली मार्जी कहां थी, अपने क्लासरूम में थी, लेकिन मेंटली उसके दिमाग में क्या चल रहा था, मेंटली शी वाज थिंकिंग अबाउट दीज फिजिकल स्कूल्स, वो उन फिजिकल स्कूल्स के बारे में सोच रही थी, उन स्कूल्स के बारे में जिन स्कूल्स में उसके ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर पढ़ा करते थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, पूरे पड़ोस के, आस पड़ोस के जो बच्चे थे वो सब वहां पर इकट्ठा होते थे, लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड में इकट्ठा होकर हंसते थे, चिल्लाते थे, बातें करते थे, सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम में साथ में बैठकर पढ़ते थे, गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, साथ में सब लोग घर जाते थे। दे लर्न द सेम थिंग्स, वो सब लोग एक जैसी चीजें सीखते थे, सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, ताकि वो क्या कर सकें, साथ में एक दूसरे की हेल्प कर सकें, एक दूसरे को होमवर्क करने में मदद कर सकें, एक दूसरे से उसके बारे में बात कर सकें। एंड द टीचर्स वर पीपल, और सबसे बड़ी बात, जो टीचर्स थे वो टीचर्स मैकेनिकल टीचर्स नहीं थे, वो टीचर्स क्या थे, ह्यूमन बीइंग्स थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन व्हेन वी एड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4। अब ऑन द कॉन्ट्ररी मैकेनिकल टीचर क्या कर रहा था, मैकेनिकल टीचर की स्क्रीन पर लिखा हुआ आ रहा था कि जब हम फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं 1/2 को 1/4 के साथ, बट मार्जी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज। और मार्जी क्या सोच रही थी, मार्जी अपने दिमाग में सोच रही थी कि पुराने समय में बच्चों को कितना मजा आता होगा स्कूल जाने में। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, और वो किस बारे में सोच रही थी, वो सोच रही थी उस फन के बारे में जो वो बच्चे एंजॉय करते थे जब वो स्कूल्स में जाते थे। तो ये था हमारी स्टोरी का हमारा चैप्टर द फन दे हैड। और ये चैप्टर हमारे सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेज करता है कि क्या मैकेनिकल एजुकेशन फिजिकल स्कूल्स की एजुकेशन से बेहतर है, ठीक है। तो इसका जवाब जो है वो आसान नहीं है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर जो है इट्स नॉट एन इजी आंसर, इसका आंसर जो है वो डायरेक्ट इतना सिंपल नहीं है कि आप उसको यस और नो में दे सकें।
ठीक है, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड देन दैट, ये उससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आप इन दोनों ही तरह के एजुकेशन सिस्टम को देखें, ठीक है, क्योंकि आपने इन दोनों को ही अभी रिसेंट कुछ टाइम में एक्सपीरियंस किया है, आपने फिजिकल स्कूल्स को भी आप बचपन से एक्सपीरियंस करते हुए आ रहे हैं, और आपने फ्यूचरिस्टिक एजुकेशन का भी एक ग्लिम्स, एक झलक अभी इस लॉकडाउन पीरियड में देखी है। तो आप ये चीज ज्यादा अच्छे तरीके से इस वक्त जज कर सकते हैं कि ये दोनों ही जो सिचुएशंस हैं, ये दोनों ही जो एजुकेशन पैटर्न है, इन दोनों ही एजुकेशन पैटर्न के अपने कुछ फायदे और नुकसान हैं, राइट। जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे डिटरमाइनिंग फैक्टर यहां पर हमारे सामने है, ठीक है, फिजिकल स्कूल्स या फिजिकल टीचिंग और ऑनलाइन मैकेनिकल टीचिंग में, वो सबसे बड़ा डिटरमाइनिंग फैक्टर है इंट्रैक्शन का, राइट। जब हम बात करते हैं फिजिकल टीचिंग की, तो आई होप शायद आप सब लोग मेरी बात से एग्री करेंगे कि जो मैकेनिकल टीचर्स हैं वो कभी भी ह्यूमन टीचर्स को रिप्लेस नहीं कर सकते, ठीक है। मशीन्स जो हैं वो कभी भी इंसानों को रिप्लेस नहीं कर सकती, और उसका एक बहुत बड़ा और बहुत सिंपल सा रीजन है, और वो रीजन है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फीलिंग्स, ठीक है। ह्यूमन बीइंग्स में ये एबिलिटी होती है कि वो सामने वाले की फीलिंग्स को सेंस कर सकते हैं, राइट। बीइंग अ टीचर मैं ये कह सकता हूं कि जब मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं तो मैं हर एक स्टूडेंट की फीलिंग को, हर एक स्टूडेंट के माइंडसेट को फील कर सकता हूं कि उस बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं मैकेनिकल टीचर्स में वो फीलिंग्स नहीं होती, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हमें चैप्टर में तब देखने को मिलता है जब मार्जी जो है वो किसके बारे में सोच रही थी, पास्ट के स्कूल्स के बारे में सोच रही थी, लेकिन उसके मैकेनिकल टीचर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसका मैकेनिकल टीचर क्या कर रहा था, अपना लेक्चर कंटिन्यू किए जा रहा था। लेक्चर में वो अपनी स्क्रीन पे शो कर रहा था व्हेन वी एट प्रॉपर फ्रैक्शन 1/2 विद 1/4। तो मैकेनिकल टीचर इस बात को सेंस नहीं कर पा रहा था। वहीं अगर आप किसी फिजिकल क्लासरूम में होते और आपके सामने कोई ह्यूमन टीचर होता और उस समय वो टीचर पढ़ा रहा होता और आपके दिमाग में कुछ और चल रहा होता, तो मैं 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि वो टीचर आपका कान पकड़कर ये कहता कि ध्यान क्लास में रखो, इधर उधर नहीं, राइट। तो ये जो इंट्रैक्शन है एक टीचर और स्टूडेंट का, ये इंट्रैक्शन एक स्टूडेंट की लाइफ को फॉर्म करने में, एक स्टूडेंट के करियर को फ्रेम करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और शायद ये इंट्रैक्शन मैकेनिकल टीचर्स में नहीं मिलता, ठीक है। इसीलिए मैकेनिकल टीचर्स कभी भी, मुझे नहीं लगता कि ह्यूमन टीचर्स को रिप्लेस कर पाएंगे। इसके अलावा और भी कई सारे पॉइंट्स हैं जो यहां पर हमें सोचने के लिए मिलते हैं, ठीक है, जिनके बारे में हम सोच सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं मैकेनिकल टीचर की, तो मैकेनिकल टीचर हमेशा आपके लिए सिर्फ क्या रहेगा, एक टीचर रहेगा जिसका काम होगा आपको थ्योरीज पढ़ाना, ठीक है, जो टेक्स्ट है वो बताना, राइट। बट ऑन द कॉन्ट्ररी अगर हम ह्यूमन टीचर्स की बात करते हैं, तो ह्यूमन टीचर्स आपको सिर्फ पढ़ाने का काम नहीं करते, ह्यूमन टीचर्स का रोल उससे कई ज्यादा होता है, ठीक है। हु इज अ टीचर, एक टीचर होता कौन है? एक टीचर वो पर्सन है जो आपके लिए एक गाइड का काम करे, जो आपको एनकरेज करने का काम करता है, जो आपको मोटिवेट करने का काम करता है, जो आपको चीजें पढ़ाता है। साथ ही अगर आप कुछ गलत करते हैं एजुकेशन में या फिर अपनी पर्सनल लाइफ में, तो आपको एक राइट ट्रैक पर लाने का काम करता है। उस पर्सन को हम कहते हैं टीचर, राइट। लेकिन मैकेनिकल टीचर जो है वो एजुकेशन देने के अलावा ये सब कुछ नहीं कर सकते। मैकेनिकल टीचर आपको एजुकेशन दे सकता है, लेकिन वो आपको सही लाइफ के मॉरल लेसन्स, आपके एथिक्स, इन सबको बिल्डअप करने में आपकी मदद नहीं कर सकता। तो कहीं ना कहीं ये सारे जो ड्रॉबैक्स हैं, ये सब ड्रॉबैक्स आज के जो हमारे इस पर्टिकुलर टाइम के 2020 के जो फिजिकल स्कूल्स हैं, उनको फ्यूचरिस्टिक स्कूल से बेहतर बनाते हैं।
इसके अलावा भी और भी हमारे सामने कई सारे पॉइंट्स हैं जो हम कंसिडर कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब हम फिजिकल स्कूल्स में जाते हैं तो हम बहुत सारे को स्टूडेंट्स से मिलते हैं, बहुत सारे दूसरे बच्चों से मिलते हैं, जो हमारी हेल्प करता है सोशल स्किल्स को डेवलप करने में। ठीक है, जब हम और दूसरे बच्चों से मिलते हैं, उनके साथ में पढ़ते हैं, तो उससे एक हेल्दी कंपटीशन डेवलप होता है, हमारी सोशल स्किल्स डेवलप होती हैं, जो फ्यूचर के स्कूल्स में शायद पॉसिबल नहीं होगा, बिकॉज हर कोई अपने घर में पढ़ रहा होगा। राइट, तो ये सारी जो चीजें हैं, ये सब चीजें हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या वाकई में फ्यूचर की एजुकेशन, मैकेनिकल एजुकेशन आज की फिजिकल स्कूलिंग से बेहतर होगी या नहीं। ठीक है, इस पॉइंट पर ऑथर ने इस स्टोरी को खत्म किया। ये हमारे लिए एक इंट्रोस्पेक्शन का टॉपिक है, हमारे लिए आत्म अवलोकन का एक विषय है। हमें इस बारे में सोचना होगा, सोचना पड़ेगा कि क्या वाकई में फ्यूचर एजुकेशन करंट एजुकेशन से बेहतर है या नहीं, और अगर नहीं है तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं जिससे हम फ्यूचर एजुकेशन को आज की एजुकेशन के इक्विवेलेंट बना सकें। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। द फन दे हैड चैप्टर समझ में आ गया है, तो इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, उन क्वेश्चन आंसर्स को अटेम्प्ट करिएगा, उन क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, और फिर हम अगले लेक्चर में मिलेंगे अगली स्टोरी के साथ। थैंक यू।